नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है या फिर वो जनरली क्या सोचता है जब वो आपसे ब्रेकअप करके चला जाता है। क्या उसको आपकी याद आती है? क्या वो चाहता है कि आप उसको कॉल करो, या क्या सीक्रेटली आपका वेट करता है आपके रिस्पॉन्स का, या फिर आपको चेक कर रहा होता है कि भैया आपके अंदर अभी भी प्यार बचा है कि नहीं बचा है। तो इस सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी क्लियर करेंगे कि आखिर एक्स सोचता क्या है। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, आपके बीच में लड़ाई झगड़ों के चलते, किसी भी रीज़न के चलते अगर आपका ब्रेकअप होता है, XYZ आपका रिलेशनशिप चाहे जैसा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ख़राब हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें अगर ब्रेकअप होता है तो एक्स पार्टनर जो है आपका आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनना है, कुछ भी नहीं सोचता। अगर वो सोचता तो उसकी हालत बिल्कुल आपके जैसी होती। क्यों नहीं सोचता ये भी मैं वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों नहीं सोचता। देखो मेरे दोस्त, कोई इंसान तुमको छोड़ के जाता है, इसका मतलब है वो थक चुका है, इरिटेट हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। ठीक है, रीज़न क्योंकि तुम लगातार पीछे पड़े रहते हो, लगातार उस इंसान से रुकने की, प्यार करने की रिक्वेस्ट किया करते हो। और उस इंसान को अब इरिटेशन हो गई है प्यार के नाम से। उसको लगता है कि भाई ये प्यार करके सबसे बड़ी गलती कर दी, कहाँ आपके चक्कर में वो पड़ गया, ऐसा वो सोचता है। हालांकि बाद में उसको बहुत पछतावा हो जाएगा आपको छोड़ के, लेकिन अभी की थिंकिंग यही है। ठीक है, और फिर वो सोचता है किसी तरह से आपसे पीछे छुड़ा जाए। तो जिस चीज़ का हम पीछा छुड़ाते हैं हम उसके बारे में नहीं सोचते। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में आए हुए हैं और आपको अपना घर बहुत याद आ रहा है, आपको अपना शहर बहुत याद आ रहा है, सब कुछ याद बहुत आ रहा है। शुरुआत के 10 दिन आपको बहुत कष्ट हो रहा है उसमें, और आपको हर पल यही लगता है कि लाओ इस शहर को छोड़ दिया जाए। तो जब आप उस शहर को छोड़ाओगे, अगर 10 दिन में आपने छोड़ दिया, तो उस शहर की आपको कभी याद नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि उस शहर को आप छोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप चाह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई कैदी जेल से छूट के जेल को जो है मिस कर रहा होगा। हाँ, एक दो बार हो सकता है, क्या पता, कुछ लोग अटैचमेंट कर लेते हैं किसी भी जगह का, लेकिन फाइनली उस इंसान को आज़ादी मिल गई है तो वो अभी आज़ादी ही एंजॉय कर रहा है। तो कहने का मतलब है, जो चीज़ हम छोड़ के आते हैं उस चीज़ की हमें याद नहीं आती है। हमें याद किसकी आती है? जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, हमें जो चीज़ हासिल रहती है हमें उसकी याद नहीं आती। जैसे ये तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुमको हासिल है, हासिल नहीं है इसलिए याद आ रही, और तुमको इंसान याद क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम हासिल हो। और तुम कहोगे कैसे हासिल हो? बिल्कुल हासिल हो कि अगर उसको तुमसे बात करनी होगी तो उसे कुछ करना नहीं है, नो मेहनत, नथिंग। रात के 2 बजे वो फ़ोन उठाएगा, तुम्हारा नंबर डायल कर देगा और तुमसे बात तत्काल में हो जाएगी। क्यों? तुम उठा क्यों लोगे? नींद भी आ रही होगी तो भी तुम उठा लोगे। रीज़न क्या है कि कभी तो उसका कॉल आता नहीं, अब इतनी मुद्दत तो बाद कॉल आएगा तो कॉल तुम उठाओगे ही। तो तुम उस इंसान को हासिल हो मेरे दोस्त। तो ये एक छोटा सा रीज़न है उसके ना याद करने का, बहुत ही बारीक रीज़न है। इसको ध्यान में, जहन में ज़रूर रखें। और हासिल आप किसी को रहोगे तो वहाँ पे वैल्यू आपकी नहीं होगी। देखो मेरे दोस्त, किसी को हासिल हो तो अगर किसी को आप हासिल हैं तो उसको वैल्यू भी रियलाइज़ कराते रहिए उस इंसान को, क्योंकि नहीं तो वो इंसान ग्रांटेड लेता है। ग्रांटेड लेने के बाद वो गलती कर बैठता है, जैसे आपका पार्टनर अभी गलती कर बैठा है। उसे भी ब्रेकअप के बाद उतना ही पछतावा होगा जब आप सही हो जाओगे, लेकिन तब क्या होगा? तब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका होगा। तो सिर्फ इस रिलेशनशिप में पछतावा, आज आप पछता रहे हो, कल वो पछताएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। और रही बात उसके सोचने की, तो वो कुछ नहीं सोचता है। वो जैसे आप पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ उसको सोच रहे हो, वो आपको छोड़ के पूरी दुनिया को सोच रहा है। बोर भी हो रहेगा तो भी आपकी याद नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, याद अगर आपकी आती, वो इंसान उठा के कॉल मिला देता। उसके चेहरे की रंगत कुछ और होती है। अभी आप सोशल मीडिया उसका खोल के देखिए तो वो देखिए, वो बढ़िया ही से जी रहा होगा, मज़े कर रहा होगा, अच्छे पोस्ट डाल रहा होगा, क्योंकि भैया उसके तो मज़े हैं। आप बेइंतहा प्यार करने के लिए बैठे हैं, उसके और भी दोस्त हैं, उनके साथ वो घूम रहा है, हर तरीके से उसके मज़े हैं। तो भैया दिक्कत क्या है? और दिक्कत यहाँ आपको है। आपको पहली बात, आपका पार्टनर नहीं पसंद कर रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, दोस्तों के साथ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मूड आपका 24 घंटे ख़राब रह रहा है। तो यहाँ हर तरीके से गड्ढे में, प्रॉब्लम में, परेशानी में मेरे दोस्त आप हैं। तो ये बहुत ही क्लियर बात है। तो वो इंसान आपको नहीं याद करता है। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि भाई अब क्या करें? तो याद करना शुरू कर दे। ये तो रही बात, अब याद नहीं करता है, सुन के थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपको याद करेगा। याद करने के लिए क्या करना होगा कि भैया सबसे पहले तो माइंड योर ओन बिजनेस, आपको अपना काम करना होगा।
और एक्स के बारे में ना कोई किसी से डिस्कशन करना है, ना एक्स के बारे में कोई आपको मंथन करना है, ना एक्स के बारे में आपको इधर उधर से पता करना है, ना उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना है। सिर्फ अपना काम करना है। आप जितना अपना काम करते हैं उतना ही आपके एक्स के रियलाइज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। रीज़न क्या है? जब आप अपना काम करोगे तो कुछ वैल्यूएबल बनोगे। अभी क्या है, तुम वैल्यूएबल बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम डीवैल्यूफाइड हो, क्योंकि उस इंसान ने तुमको ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि तुमने हर तरीके से उसके सामने झुक के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मटिया मेट कर दी है। हर तरीके से धज्जियाँ उड़ा ली हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। कॉन्फिडेंस तुम्हारा पाताल में चला गया है। एकदम किसी लायक तुम उसके सामने नहीं बचे हो, बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाते हो। अगला इंसान तुम्हारी प्रॉब्लम परेशानी कुछ नहीं समझता है, बस उस इंसान को अपने से मतलब है। तो ऐसे केस में क्या, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या हो। मेरे दोस्त, तुम वही इंसान हो जो आज से रिलेशनशिप में, इससे पहले जब रिलेशनशिप में जब तुम लोग आए थे, तुम वही इंसान हो। इसके बिना वो इंसान 5 मिनट भी नहीं बिता पाता था। 5 मिनट तुम्हारी कॉल ना जाए, उस इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी है, अपनी आपको समझना है। देखो, कोई भी इंसान तुम्हें झुका नहीं सकता जब तक तुम खुद नहीं झुकते हो। तुम अपनी वजह से झुकते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं वो इंसान तुम्हें छोड़ के ना चल जाए। इस वजह से तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, इस वजह से तुम उससे इतनी मीठी मीठी बात करो। सोचो, उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और आज भी तुम उसको टेक्स्ट कॉल मैसेज करके बोलते हो कि वापस आ जाओ। इतने प्यार से पेश आते हो। इतना बुरा उस इंसान ने कर दिया, बदतमीज़ी की तुम्हारे साथ, उल्टा सीधा तुमको बोला, उठा के जगह से ब्लॉक करके रखा है। इसके बाद भी तुम प्यार लेके उसके पास जाते हो। तो ये चीज़ अपने आप में भी गलत है। इसको सबसे पहले रोकना होगा। जब तुम गलत का साथ दोगे तो वो उस इंसान का दिमाग क्यों ना ख़राब हो। तुम जितना उसका नखरा बर्दाश्त करते हो, उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं करता है बाहर का इंसान। तो जाहिर सी बात है, जो उसकी ऐंठन है, जो उसकी अकड़ है, ये सब एटीट्यूड है, वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है मेरे दोस्त, कहीं और से नहीं है। इस चीज़ का बहुत ही खासा ध्यान रखना है आपको, और आपको अपना काम करना है, अपने पसंद का काम करना है। इससे भैया कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे गेन करोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, तो तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह अपीयर होगे और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे और तुम्हें अकेले ही अच्छा लगने लगेगा। तो एक्स पार्टनर इसलिए नहीं सोचता क्योंकि तुम हासिल हो, बस उसकी पहुंच से बाहर चले जाओ। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये चीज़ कि उसकी खुजली मच जाएगी। जहाँ उसको पता चल गया भैया अब तुम्हें कोई मतलब नहीं रहने वाला है और तुम उस इंसान से दूर जा रहे हो, अब तुम मूव ऑन करने का सोच रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम इतना प्यार उस इंसान को नहीं करते हो, अब तुम उसके कहे पे अवेलेबल नहीं रहोगे, तो बस उस इंसान को उसी दिन से खुजली मच जाएगी। पूरी दुनिया छोड़ के अब तुम्हें सोचना स्टार्ट करेगा, और जहाँ सोचना स्टार्ट कर दिया अब उसका गेम ओवर। अब तुम यहाँ पे डिसाइड करोगे तुम्हें रखना है कि नहीं रखना है उसको। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो और थोड़ी सी इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाओ, ताकि उस इंसान के सामने स्टैंड कर पाओ, बात कर पाओ, ताकि वो इंसान को लगे कि हाँ, कि अब ये उस पुराने इंसान से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तुमको भी, उस इंसान को भी तुमको खोने का डर जागे। तो मेरे दोस्त, अपना काम कीजिए, काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इमोशनली स्टेबल बनिए और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।